नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने एक ऐसी घोषणा की जो आने वाले दिनों में भारत की सुरक्षा नीति को बदलने वाली है। उन्होंने एक नए मिशन का ऐलान किया है जिसका नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा शील्ड बनाएगा जो दुश्मन के हमले को रोकेगा ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर उनको तुरंत जवाब भी देगा। मिशन सुदर्शन चक्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है एक मल्टी लेयर नेशनल सिक्योरिटी शील्ड तैयार करना जो 2035 तक देश को पूरी तरह से कवर करेगा। ये शील्ड सिर्फ बॉर्डर या मिलिट्री बेसेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि हॉस्पिटल, रेलवे नेटवर्क, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थानों और स्ट्रेटेजिक सेंटर को भी सुरक्षा देगा। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटीग्रेटेड सुरक्षा कवच के नीचे आ जाएगा। ये सिस्टम ऐसा होगा जो आने वाले हर तरह के अटैक को रोकने की क्षमता रखेगा, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, साइबर अटैक हो या स्पेस से रिलेटेड कोई खतरा। और सबसे खास बात यह है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये सिस्टम रिटेलिटरी स्ट्राइक भी लॉन्च कर सकेगा जिसमें प्रिसीजन टारगेट किया जाएगा ताकि दुश्मन को तुरंत सबक मिले। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत को हमेशा एक स्टेप आगे रहना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी उससे बेहतर टेक्नोलॉजी भारत को खुद बनानी होगी। इसीलिए मिशन सुदर्शन चक्र पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर होगा। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अभी तक अक्सर हम एयर डिफेंस या मिसाइल डिफेंस के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड रहे हैं, लेकिन अब ये मिशन हमें पूरी तरह सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत विजन का एक बड़ा उदाहरण होगा जिसमें डीआरडीओ, भारत के डिफेंस लैब, प्राइवेट कंपनी और यूथ इनोवेटर सब मिलकर काम करेंगे। यह मिशन असल में एक एडवांस आयरन डोम सिस्टम की तरह है जो इजराइल के पास है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर होगा। आयरन डोम का काम होता है छोटे मिसाइल और रॉकेट को इंटरसेप्ट करना, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर होगा जिसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ही नहीं बल्कि मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी होगा। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर होगा जिसमें सेंसर, अर्ली वार्निंग रेडार, सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग, कमांड और कंट्रोल सेंटर सब कुछ एक साथ लिंक्ड होगा। इसके अलावा इसमें लैंड बेस्ड और सी बेस्ड इंटरसेप्टर बैटरी भी होगा जो रियल टाइम में लॉन्च होने वाले मिसाइल को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा। आज के जमाने में वॉरफेयर सिर्फ लैंड या एयर तक सीमित नहीं है बल्कि साइबर और स्पेस डोमेन में भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी को देखते हुए सुदर्शन चक्र में साइबर डिफेंस और ऑफेंसिव मॉड्यूल भी होगा। मतलब अगर कोई हमारे नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करे या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करे तो ये सिस्टम तुरंत उसको ब्लॉक करेगा और जरूरत पड़ने पर रिवर्स साइबर अटैक भी लॉन्च करेगा। साथ ही स्पेस बेस्ड असेट जैसे सैटेलाइट का भी इस्तेमाल होगा जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग और अर्ली वार्निंग पॉसिबल होगा। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी इस मिशन का एक हिस्सा होगा जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑफेंसिव ड्रोन स्वार्म कैपेबिलिटी भी इसमें इंक्लूड होगी जो हमारी तरफ से एक नई शक्ति बनकर निकलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिशन सुदर्शन चक्र आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को एक साथ इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये एक ट्राई सर्विस मिसाइल फोर्स बनेगा जो किसी भी फ्रंट से आने वाले अटैक का जवाब एक साथ दे पाएगा। आज तक इंडिया के पास अलग अलग डिफेंस असेट थे जो अपने अपने सर्विस ब्रांच के लिए स्पेसिफिक थे, लेकिन ये मिशन उनको एक सिंगल नेटवर्क में जोड़ देगा। इससे रिस्पांस टाइम कम होगा और डिसीजन मेकिंग और भी फास्ट हो जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को अपना इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन डेवलप करना होगा। अब आप सोचिए, फाइटर जेट का दिल उसका इंजन होता है। अगर वो इंजन हम इंपोर्ट करते रहे तो हम कभी 100% इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। इसलिए सुदर्शन चक्र के फ्रेमवर्क के अंदर एक फाइटर जेट इंजन बनाने की कमिटमेंट भी शामिल की गई है। यह इंजन अगर सफल हुआ तो तेजस MK2, आमका और फ्यूचर के सभी फाइटर जेट उस पर चल पाएगी और भारत दुनिया के उन कंट्री में शामिल हो जाएगा जो अपना खुद का एरो इंजन बनाती है। आपको याद होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि जब जरूरत पड़ती है तो हम अपने इंडिजिनस वेपन से भी दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी सिस्टम डिप्लॉय किए गए थे जैसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, आकाश तीर और लोकलाइज्ड एयर डिफेंस यूनिट, उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को न्यूट्रलाइज करके प्रूफ दे दिया कि हम कैपेबल हैं। इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर सुदर्शन चक्र को और ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा। यहाँ एक और एंगल समझते हैं, ये मिशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि ये आम नागरिक के लिए भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में ये लाइन स्पेशली कही कि हर नागरिक को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अगर रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल या कोई मंदिर भी सेफ फील करेगा तो लोगों को लगेगा कि देश की सुरक्षा सच में उन तक पहुंच गई है। ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड भी है जो हर नागरिक को कॉन्फिडेंस देगा कि देश की टेक्नोलॉजी उन पर खड़ी है। इंटरनेशनल एंगल से देखा जाए तो ये मिशन भारत की पोजीशन को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में काफी ऊपर ले जाएगा। अगर हम अपना इंडिजिनस आयरन डोम प्लस सिस्टम बना लेते हैं तो इसकी डिमांड दुनिया भर के देशों में होगी। जैसे इजराइल अपना आयरन डोम एक्सपोर्ट करता है वैसे भारत भी सुदर्शन चक्र के एलिमेंट को एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर भारत अपनी करंट स्पीड और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है तो एक ऐसा समय आएगा
जब दुश्मन हमारे तरफ देखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि भारत के पास एक ऐसा सुदर्शन चक्र है जो न सिर्फ उनके अटैक को तोड़ देगा बल्कि उनको जवाब भी तुरंत देगा। आने वाले दिनों में जब इसके स्पेसिफिक डिटेल्स आएगी, जैसे कौन से रेडार यूज होंगे, कौन से मिसाइल बनेंगे, कौन से ड्रोन डेवलप होंगे, तब और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी के लिए एक बात क्लियर है, मिशन सुदर्शन चक्र भारत को एक नया सुरक्षा कवच देने के साथ साथ एक नई डिफेंस आइडेंटिटी भी देगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।